एक पिता के राजा के 4 बेटे थे। उनसे कहा गया कि भाई हम इन चारों में से अपना उत्तराधिकारी किसे बनाएं, कौन बन सकता है उत्तराधिकारी। पिता ने फैसला किया, राजा ने, कि ऐसा करो, सबको हम 1-1 क्विंटल गेहूं देते हैं और 1-1 क्विंटल गेहूं में 1 साल बाद सबसे वापस लूंगा, गेहूं यही लूंगा। और वो 1-1 क्विंटल देकर, गेहूं देकर के और यात्रा पर चले गए। एक बेटा था मस्ताना, खाने पीने वाला। बोले यदि हम 1 साल बाद नहीं लौट आए तो बाप क्या कर लेगा। बाप की एफआईआर नहीं होती बेटे के ऊपर कि इसने हमारा अन्न खा लिया। क्या कर लेंगे, हमें कोई कोर्ट भेज देंगे, जेल भेज देंगे, फांसी चढ़ा देंगे, कह देंगे खा लिया, भूख लगी थी, हमारे काम आ गया। वो तुरंत 1 क्विंटल गेहूं लेकर के वो बाजार में बेच करके और शराब आदि मौज मस्ती करके पूरा पैसा उड़ा दिया। बोले एक ही जवाब देना, साहब मैंने खा लिया, खत्म बात। दूसरा बेटा थोड़ा सा होशियार था, उसने कहा 1 साल बाद हमें इसको लौटाना है, कहीं ऐसा ना हो कि 1 साल में ये घुन जाए, कीड़ा लग जाए, कोई चोरी कर ले जाए, चूहे खा ले में, तो फिर क्या करेंगे। तो उसने कहा इतना थोड़ी पिताजी गेहूं जानते हैं कि कौन से गेहूं के नंबर थोड़ी डले। आज मैं बेचे देता हूं, 1 साल बाद कर देना है तो खरीद के फिर दे दूंगा 1 क्विंटल में, 2-4 दिन पहले खरीद लूंगा। उसने वो गेहूं बेच दिया। और तीसरे नंबर के बेटे ने कहा कि नहीं, पिताजी ने कहा है कि मैं यही गेहूं वापस लूंगा। पिता भक्त था, बहुत समझदार था, पिता भक्ति थी उसमें। उसने बढ़िया एक चबूतरा बनाया और चबूतरे पर बोरे को रख करके, पिता की संपत्ति पूजनीय होती है तो प्रतिदिन क्या कर रहा है, उसको अगरबत्ती लगाने लगा और थोड़ा केसर चंदन भी पानी डाल देता था, चढ़ा देता। पूज्य वस्तु है। ओम जय बाप देवा गेहूं का बोरा, ऐसा करके वो भक्त था, पितृभक्त था, सीधा साधा था। उसने कहा नहीं, पिताजी की संपत्ति ज्यों की तो। केसर चंदन और पानी से कभी कभी लोग भक्ति में इतने अंधे हो जाते हैं कि धर्म और धर्मात्मा को भी नुकसान हो रहा है तो कुछ मतलब नहीं रहता। एक स्थान पर एक मूर्ति का क्षरण हो रहा था। मैंने कहा भाई इसका स्किप करो। बोले भगवान महाराज जी, मूर्ति कल टूटे तो टूट जाए, मैं अभिषेक तो बंद नहीं करूंगा। मूर्ति झरे तो झर जाए, मिटे तो मिट जाए, मैं तो अभिषेक करूंगा। होता है कई लोग इतने जिद्दी होते हैं कि धर्म मिटे तो मिट जाए, धर्मात्मा मिटे तो मिट जाए, वो अपनी धुन के पक्के होते। ऐसे ही वो था, उसने कहा कि कुछ भी हो अपन तो पूजा करेंगे। चौथे नंबर के बेटे ने कहा पिताजी को यही देना है, साल भर में खराब भी हो सकता है, रखूं तो घुन भी लग सकता है। वो गांव में गया एक किसान के पास, उससे कहा कि भाई तुम्हारा एक खेत मुझे अध बटिया पे दे दीजिए, तेरा खेत होगा, मेरा गेहूं होगा, जो फसल आएगी आधी तेरी आधी मेरी। उसने समझ लिया कि एक बोरे के कम से कम 10 बोरा तो होगा, 5 चले भी जाएंगे तो 5 तो मिलेंगे। 1 साल बाद पिताजी आए। पहला तो बात ही करने को तैयार नहीं है, शराब के नशे में मस्त था। बोले साहब खा लिया पी लिया। दूसरे ने कहा कि पिताजी आप जल्दी आ गए, आपका गेहूं मैंने बेच दिया था, खराब हो जाता, मैं अभी जाता हूं मंडी और नया बोरा खरीद के लाता हूं। उन्होंने कहा ठीक भाई। तीसरे के पास गए, बोले पिताजी आपका बोरा ज्यों का तो रखा है, मैं प्रतिदिन, आप तो पूजनीय है, आपकी वस्तु पूजनीय है, मैं अगरबत्ती लगा रहा हूं, प्रतिदिन अगरबत्ती लगाता हूं यहाँ पर,
और प्रतिदिन इसकी अगरबत्ती लगा करके, और आपको देखा, जाके देखा तो पूरा गेहूं का बोरा सुरक्षित था, लेकिन अंदर देखा तो सारा घुन लग चुका था, कीड़े लग चुके थे। बेटा ये क्या किया? बोले पिताजी मैंने खोल के भी नहीं देखा, जैसा आप दे गए थे बस प्रतिदिन मैंने इसकी पूजा जरूर की है। समझ गए पिताजी, पहला लड़का तो उड़ाऊ खाऊ है, दूसरा ये हमारी संपत्ति तो बेच देगा, इस संपत्ति को तो बेच देगा, बेचने का काम करेगा और फिर कहीं दूसरी संपत्ति खरीदेगा। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? उन्होंने कहा ये भी रिजेक्ट। तीसरा, ये व्यक्ति कभी वृद्धि नहीं करेगा, जो दिया है मात्र इसी की पूजा करेगा। ये तीन प्रकार के बेटे संसार में बहुत हैं। दुनिया से, प्रकृति से, सबसे शोषण करते हैं, अपने लिए जीते हैं। परिवार में भी माँ बाप की कोई चिंता नहीं, वो अपने लिए जीते हैं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। कई लोगों की आदत होती है शोषण कर रहे, सबका, राष्ट्र का, प्रकृति का। मैंने एक बार कहा था कि आज प्रकृति में ऐसे लोग हैं जो मात्र पेड़ से लेना जानते हैं, पेड़ को देना नहीं जानते। इस पृथ्वी की लकड़ियां काट लेंगे लेकिन कभी जिंदगी में एक पेड़ भी नहीं लगाएंगे। कितने % लोग हैं जो प्रकृति का दोहन करते हैं लेकिन पृथ्वी को रिटर्न कुछ नहीं करते। भारत की जनता ने 1 अरब 1.25 अरब के लगभग जनता है। कितने लोग हैं इसमें जो लकड़ी का प्रयोग करते हैं? उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं लकड़ी आती है, किवाड़ों में, फर्नीचर में, पलंग में, अलमारी में, कहीं ना कहीं लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ये प्रकृति का उपभोग है, शोषण है। लेकिन कितने लोग हैं जो एक पेड़ भी लगाते हैं? पेड़ काट देंगे, पेड़ कटवा लेंगे, लेकिन प्रकृति को एक पेड़ का रिटर्न नहीं करेंगे, एक पेड़ भी नहीं लगाते। आप देख लीजिए आपकी जिंदगी में लकड़ी का कितना उपयोग है। मरते हो तब भी एक पेड़ जला के मरते हो, लकड़ी चाहिए। एक भजन लिखा, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का। सब जगह लकड़ी लकड़ी है और हर व्यक्ति उपयोग कर रहा है। और आज का समय तो बहुत ज्यादा लकड़ी के फर्नीचर की बहुत फैशन चली है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये इस प्रकृति मां के वो कपूत बेटे हैं जो प्रकृति ने तुम्हें दिया है उसको उड़ा खा के नष्ट कर दो। कोई नहीं सोच रहा है, कोई भी नहीं सोच रहा है। ये बेटे की जद, इन्हीं बेटों से संसार बर्बाद है। हर तरफ देख लीजिए, प्रदूषण ही प्रदूषण कर रहे हैं। हम प्रकृति को गंदा करके जानते, सफाई नहीं। हमने नदी नाले गंदे कर दिए लेकिन कोई एक नाला साफ नहीं बहा पाए हम। हर चीज में लगा दिए। ये व्यक्तियों पर, ये पृथ्वी, ये जगत माता, ये सृष्टि तरस खाती है। मैंने कैसा कपूत बेटा जन्मा, संपत्ति मेरी बेच दी और बेच करके भी सदुपयोग नहीं किया, उड़ा खा के मस्ती में उड़ा दिया। महानुभाव, हर स्थान पर तुम जिसके भी बेटे अपने आप को मानते हो, यदि आप मानते हो कि मैं भारत माता का बेटा हूं, मानते हो कि प्रकृति का बेटा हूं, तो आज कपूत बनना नहीं, कोई भी प्रकृति से वस्तु लेना उसको कुछ ना कुछ लौटाना, कुछ ना कुछ लौटाना। ऐसा ना हो जाए कि हम प्रकृति से लेते जा रहे। आप माता पिता के बेटे हैं तो आपको देखना, माता पिता से मात लेना ही लेना सीखा है, धर्म से तुमने लेना ही लेना सीखा है। कुछ देने की बात भी करोगे कि नहीं? नहीं करते। हर व्यक्ति की एक दुर्गंध भरी है, हम दुनिया को कितना शोषण कर सकते हैं।
हम प्रकृति का कितना शोषण कर सकते हैं, अपने लिए सुख के लिए कितना उपयोग कर सकते हैं, बस यही परिणाम तुम्हारा आता है। और यही आदत तुम्हारी सब तरफ, धर्म में भी यही पड़ रहा है। हर व्यक्ति भगवान का शोषण कर रहा है। हर व्यक्ति चाहता है भगवान से मुझे लाभ मिले, मेरी बीमारी दूर हो, मेरा हो। हर व्यक्ति, आप मंदिरों में देख लो, सारे मंदिर भरे पड़े हैं इन कपूतों से, जो भगवान से चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं। नास्तिक की बात नहीं कर रहा हूं, आस्तिक की। परम श्रद्धालु की 99% लोग मंदिर आते हैं मंदिर से कुछ पाने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए, अपनी जिंदगी पूरी करने के लिए, भगवान का शोषण करने के लिए। हर व्यक्ति, सब संप्रदाय में देख लेना, सबसे ज्यादा इन्हीं की संख्या हो। गुरुओं के पास भी लोग आते हैं, सब शोषण करने आते हैं। कितने लोग गुरुओं से आशीर्वाद लेते हैं, कितने लोग चाहते हैं, कितने लोग गुरुओं को अपनी तरफ से कुछ दे पाते हैं, नहीं कर पाते। सब कपूत है। शास्त्रों को, मंत्रों की मालाएं फेरते हैं अपने से। आप थोड़ी सी इस तरफ दृष्टि ले जाए तो शायद 90% लोग कपूत की कोपटी में आएंगे। जो हर व्यक्ति, सरकार से भी हमें चूसना है, प्रकृति से भी चूसना है, परिवार से, माँ बाप से, हर व्यक्ति से, अपने लिए। उस माता पिता, उस पिता ने कहा, धिक्कार है, मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया और शोषण भी किया, अपना भी अहित किया। दूसरे नंबर का बेटा था जिसने पिताजी के दिए हुए गेहूं के बोरे को बेच दिया था और वो लेने के लिए चला गया, लेने जाऊंगा मैं। ये फर्स्ट से तो अच्छा है। एक पेड़ काटता है, वो तो पेड़ काट लिया, अपने उपयोग ले दूसरा लगा दिया, उसकी रक्षा नहीं की उसने, उसी को नहीं बचाया। नहीं, मैं इसी को काटूंगा, इसको तो काटूंगा मैं, दूसरा लगाऊंगा। ये सेकंड नंबर का बेटा थोड़ा ठीक लग रहा है, कम से कम एक पेड़ काटता है, एक लगाता है। हमने एक बार कहा था, आप लोग, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में 5 पेड़ खा जाता है। सब्जी, गेहूं, दाल, चने, लकड़ी का फर्नीचर, मरते समय लकड़ी जलना, ये सब देखो तो 5 पेड़, बड़े वाले पेड़ खा जाता है। और जो 5 पेड़ खा करके मरेगा वो बनस्पति का 1 इंद्र ही बनेगा, क्योंकि जो खा के मरा है वही बनेगा। 5 पेड़ खा के मरा है। आप देख लीजिए, आपके घर में सब्जी आती है, हरियाली बनस्पति आपके जीवन में कितनी उपयोगी है। गार्डन, गमले, सब देखो चारों तरफ। महानुभाव, मेरा आपसे बहुत बहुत अच्छी तरह से कहना है कि कम से कम दूसरे नंबर के बेटे बन जाओ। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि तुम्हें सब्जी नहीं खाना, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं कि गमले गार्डन में नहीं लगाना, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं कि फर्नीचर नहीं बनाना, मैं नहीं मना कर रहा हूं कि कुर्सी नहीं बनाना, टेबल नहीं बनाना। मैं इतनी कह रहा हूं, कम से कम अपनी जिंदगी में एक बात आज पूरे लोगों के लिए संदेश, आदेश है, टेक टू ऑर्डर। या तो वनस्पति लकड़ियों का उपयोग करना बंद करो, नियम करो कि मैं बिल्कुल इनका उपयोग नहीं करूंगा। करते हो तो आप लोगों को मरने के पहले कम से कम 5 वृक्ष लगा के मरना है। 5 वृक्ष लगा के मरना है। नहीं तो फिर हमने कह दिया ना, उन्हीं पेड़ में 1 इंद्रिय जीव बनोगे और कोई तुम्हें काटेगा। तुम्हारी आवश्यकता है। पहले लोग पेड़ काटते थे, कभी हरा काटना पड़ता था। वैष्णव दर्शन में बड़ी पद्धति थी, उस पेड़ के लिए पहले जाकर के क्षमा याचना करते थे, उस पेड़ के सामने जाकर के अगरबत्ती आदि लगाते थे और पेड़ से कहते थे, हे वृक्ष, मेरी मजबूरी है, मुझे तुझे काटना पड़ेगा, लेकिन मैं वायदा करता हूं इस पेड़ की रक्षा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसी समान दूसरा पेड़ कहीं ना कहीं लगाऊंगा। आज यदि सारा भारत, सारा विश्व मेरी इस बात को मान ले
तुम खूब लकड़ियों का उपयोग करोगे, फिर की प्रकृति कभी उजड़ेगी नहीं। 5 पेड़ आपने काट लिए, 5 आपने लगा दिए, प्रकृति खुश है, बोले कोई बात नहीं, हमारे कारण तुम्हारी जरूरत पड़ती है तो ले जाओ, लेकिन कुछ दे के जाओ, नियम बनाओ। मैं अपने भक्तों से आदेश देना चाहता हूं कि दुनिया में मरने के पहले 5 पेड़ लगा के जरूर मरना, जरूर मरना। इसमें कमी मत करना। 1000 काम तुम्हारे लिए पड़े हैं, तुम एक मकान मत बनाना, तुम्हारे और भी उपयोग मत करना, 5 पेड़ों के लिए बस। और तुम्हें तो एक बच्चे का पालन 25 साल करना पड़ता है, लेकिन जिस पालन की कर रहे थे उसको 5 साल एक पेड़ का पालन करो। कहीं लगा दीजिए, आपकी जहां मर्जी पड़े वहां लगाइए, लेकिन लगाना है, प्रकृति का ऋण चुकाना है। और यदि जो हमारा विशेष कोई भक्त हो तो अपने महाराजों के नाम के भी 5 लगा दें, क्योंकि हम लोग लगा नहीं सकते, हम लगवा तो सकते, हम भी तो सब्जी लेते, हम भी तो लकड़ी की पार्टी पे बैठते, हम भी तो तखत पे बैठते। अब किसी भक्त की कृपा हो जाए तो वो महाराज, जितने महाराज हैं उन सबके 5-5 पेड़ महाराजों के सबके भक्त लोग लगाए। कितने सारे भारत में 2000 साधु होंगे, और क्या कि नहीं है। प्रकृति माँ मेरे गुरुदेव हैं वो। हालांकि मुझे दोष नहीं लगता, क्योंकि मैं तुम्हें कभी काटने की नहीं कहता, मैं तुम्हें सब्जी बनाने की नहीं कहता, तुम अपने लिए बनाते हो, हमें शामिल कर लेते हो। फिर भी यदि कोई बात है तो कर देना चाहिए, ये करिए आप। वहां शोषण करने की पद्धति मत रखिए। ऋषभदेव ने जब पशुपालन की बात सिखाई, पालतू पशुओं के आप लेना, उनका उपयोग करना, लेकिन उनको खिलाना भी। गाय का दूध ले लेना, लेकिन गाय के बछड़े को जिंदा रखना, इतना जिंदा रखना, और उसको बिनोला खिलाना, अच्छा भोजन खिलाना। लेते हो तो कुछ देने का भी सीखना चाहिए। अभी मैं वनस्पति की चर्चा कर रहा था, तो दूसरे नंबर का बेटा हर व्यक्ति को बनना है। इसे तुम आदेश मान लो तो मान लो। प्रकृति का हर वर्ग, जो चीज हम किसी से लेंगे उसको कोई ना कोई इतनी लौटाएंगे। बड़ा चमत्कार होगा तुम्हारी जिंदगी में, बड़ा अतिशय होगा। जब भी तुम जन्मोगे कभी तुम्हारी जिंदगी में अकाल नहीं पड़ेगा, सूखा नहीं पड़ेगा। ऐसे भोग भूमियों में जन्म लोगे जाकर के जहां सदा सदा हरियाली रहती है, सत्य श्यामला भूमि रहती है, कभी अकाल नहीं पड़ता, कभी अकाल नहीं पड़ेगा, कभी हरियाली से रहित नहीं होगे। क्योंकि आपने जिंदगी में जितना प्रकृति को उजाड़ा है उतना ही आपने कुछ दिया है। हर क्षेत्र में करना। जिसने जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया, जिससे तुम लोग, चाहे वो अग्नि हो, जल हो, वायु हो, चाहे वो राष्ट्र हो, इस राष्ट्र में तुम रह रहे हो, इस राष्ट्र के लिए भी कुछ करना। राष्ट्र का शोषण ही नहीं करना। राष्ट्र की सड़क का उपयोग कर रहे हो, राष्ट्र की कितनी चीजों का प्रयोग कर रहे हो, ईमानदारी से हर व्यक्ति को राष्ट्र के लिए टैक्स कुछ ना कुछ देना चाहिए। बिना टैक्स के दुनिया में नहीं रहना। अपन को राज्य में कोई ना कोई टैक्स देना, कुछ ना कुछ तो देना ही। ठीक है, सरकार की नीतियां गलत है, लेकिन प्रजा की नीति गलत नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से अपना कुछ ना कुछ भाव आए राष्ट्र के खाते हर साल देना चाहिए। इसी प्रकार से जब और भी तुम्हारे पड़ोसी में, तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे समाज में यदि कोई ना कोई कार्य करते हो तो उनके ऊपर भी कोई ना कोई उपकार करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे काम आते हैं तो तुम उनके काम भी आना चाहिए। ऐसे ही मंदिर में, धर्म में भगवान से अपन इतना लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, गंदोदक लेते हैं, दर्शन करते हैं, पापों को काटते हैं। मंदिर आते हैं कई लोग, भगवान से बड़े बड़े आशीर्वाद लेते हैं, जिनके आशीर्वाद से बड़े बड़े धंधे व्यापार चलाते हैं, जिनके गंदोदक से बड़ी बड़ी बीमारियां दूर करते हैं। मंदिर में आके जाप करते हैं, शांति करते हैं, अपने परिवार का मंगल करते हैं,
लेकिन उस मंगल मंदिर में कुछ भी देने की बात आती है तो 1 रुपया भी दान नहीं देते। उस मंदिर में एक ईंट भी नहीं लगाते। कभी बहुत सारे लोग हैं, नहीं हो तो आप निकल जाना एक कॉलोनी में, एक क्षेत्र पर निकल जाना, बिजोलिया तपोतीर्थ क्षेत्र को कहता हूं मैं। बिजोलिया तपोदय तीर्थ क्षेत्र के अंदर जितने भी गांव आते हैं जो यहां के आशीर्वाद लेते हैं, विपदा में आकर के भगवान का अभिषेक करते हैं, स्नान द्वारा सब करते हैं, लेकिन कहो अभी उन्होंने इस तीर्थ क्षेत्र के विकास में एक भी कमरे का निर्माण नहीं कराया हो, एक वेदी नहीं बनाई हो, एक छत्र नहीं लगाया हो। और तो दुनिया में क्या कहूं, बिजोलिया के कह दूं। बिजोलिया गांव में 100-125 दिगंबर जैनी है और पारसनाथ सबका है। संकट में सब आते हैं, सब धोख देते हैं, लेकिन कितने लोग होंगे जिनका बिजोलिया का इस तीर्थ क्षेत्र पर एक कभी कमरा भी नहीं होगा, एक वेदी भी नहीं होगी, एक मूर्ति भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ये कहलाते हैं कपूत भक्त, पहले नंबर के भक्त, पहले नंबर के कपूत कहलाते हैं, जो भगवान मंदिर का उपयोग तो करते हैं लेकिन कुछ नहीं देते। सब कर रहे, सब करते, सब आते। और पूरे कटले की देखी जाए, पूरे भारत का देखा जाए, पारसनाथ को कौन नहीं मानता। हर व्यक्ति पारसनाथ के संकट में याद करता है, लेकिन ये पारसनाथ का क्षेत्र है, सब आते हैं लूट ले जाते हैं, सब आते हैं आशीर्वाद ले जाते हैं, सब आते हैं गंधोदक ले जाते हैं, लेकिन कभी कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए लेने की मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये तो सोचा करो कि जो तीर्थ क्षेत्र हमें वरदान दे रहा है, जिस क्षेत्र हमारे संकट में काम आता है, जो तीर्थ क्षेत्र हमारे लिए मांगलिक है, ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर भी हम साल भर में कुछ ना कुछ तो देंगे, कुछ ना कुछ तो हम देंगे। हमारा कोई ना कोई तो सहयोग रहेगा। जो दूसरे नंबर के बेटे हैं, जो ऐसा सोच करके देते, ऐसा विचार करके देते। यहां एक आम का बगीचा है, मैंने आम, बड़े बड़े आम देखे, कुछ दिन बाद गए गायब। मैंने कहा गए, मैंने महाराज सब ले गए। मैंने कुछ दे गए कि नहीं दे गए, मैंने फिर मैनेजर से पूछा, इतने आम लगे थे, वो कहाँ गए? बोले महाराज सब तोड़ के ले गए। मैंने कुछ दे के गए क्या? बोले कोई नहीं दे के गया, उजाड़ गए। क्षेत्र में फल लगे, उजाड़ के चले जा सकते हैं, लेकिन ये कह के नहीं जा सकते हैं कि इस पेड़ के आम मैंने खा लिया है, बहुत काम का है। मैनेजर साहब, एक आम का पेड़ मेरी तरफ से लगाओ, एक आम का पेड़ मेरी तरफ से लगेगा, क्योंकि मैंने इसके आम का तोड़कर खाए हैं, बड़ा आनंद आया। तोड़ने की मनाही नहीं है, लेकिन रिटर्न करने वाली बात है, देने वाली बात है। ये सोच जब तक, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, लोगों को समझाता हूं, मंदिर का कोई निर्माण जैन दर्शन में सबसे बड़ा निर्माण का है। ये गुल्लकें क्यों रखी रहती हैं? इसी पाप से बचने के लिए, कि मंदिर में आया हूं मैं अपनी शांति के लिए, अपने कर्मों का क्षय करने के लिए। और मंदिर में मैंने इतना बड़ा मकान यदि हम अपनी शांति के लिए लेते, कितना किराया लगता? मान लीजिए एक मंदिर बनाया है, 100 परिवार के लोग उस मंदिर का लाभ ले रहे हैं। पहले मैंने कहा था कि मंदिर भगवान के लिए नहीं बनता है, भक्तों के लिए बनता है। भगवान को मंदिर की जरूरत नहीं, वो तो सिद्धालय में जाके विराजमान हो गए। मंदिर में तो जो भगवान है वो हमने बुलाए हैं, अपने स्वार्थ से बुलाए हैं, अपने लिए बुलाए। तो वहां जो कुछ भी होना है, सब फसल तुम्हें मिलना है, तुम्हारे नाम आना है, तुम्हारे काम आएगी, तुम्हारे काम आएगी, किसी के काम आने वाली नहीं। मंदिर में भगवान बैठने के, भगवान को किंचित मात्र भी लाभ नहीं है। अब इतना बड़ा मंदिर, इतना बड़ा स्थान यदि आप किराए पे लेते तो कितने का मिलता? कितने का मिलता? एक मंदिर की बात कर रहा हूं, एक तीर्थ क्षेत्र की बात कर रहा हूं। मंदिर मान लीजिए 100 बाई 50 का है, तो 100 बाई 50 का हाल यदि किराए पे लिया जाए तो कम से कम 10-20 हजार रुपया तो लगेगा।
10-20 हजार रुपया लगेगा, तब आप जाके बैठकर आप शादी भाई को देख लीजिए ना। आप शादी भाई के लिए एक प्रांगण लेते हैं 3 दिन के लिए, लाखों रुपया लगते हैं, और ये तो तुमने जिंदगी भर के लिए ले लिया। जिंदगी भर के लिए, जो उनकी बात कर रहा हूं, जो मंदिर का लाभ उठाते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन मंदिर उनने बनाया नहीं है। मंदिर में एक ईंट भी उनकी तरफ से नहीं लगी है, कुछ भी नहीं किया मंदिर में, लेकिन मंदिर में दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, कर्मों को काटते हैं, पुण्य को बांधते हैं। इन कपूतों की बात कर रहा हूं। ये है उस बाप ने जब कहा कि मेरे बेटे को मैं 1 क्विंटल गेहूं दे के गया था, उसने तो खा पी के उड़ा दिया, कुछ भी नहीं बचाया। ऐसे ये कपूत हैं जिनके अंदर सब मंदिर का उपयोग कर रहे हैं, 99-100% करते हैं, और सबसे ज्यादा उपयोग वही करते हैं जिन्होंने मंदिर नहीं बनाया है या कोई भी दान नहीं दिया। कड़वा सत्य बोल रहा हूं, पी जाना, कड़वी दवाई है। कपूत कह रहा हूं, कुभक्त कह रहा हूं। मंदिर का उपयोग तुम करते हो, उस मंदिर में तुम्हारा कुछ लगा है क्या? कुछ भी नहीं लगा। बहुत बड़े, एक दिन तुम ऐसे हो जाओगे, ऐसे क्षेत्रों में जन्म लोगे जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं मिलेगा, और गरीबी बढ़ेगी, दरिद्रता बढ़ेगी तुम्हारी। विचार करना, उस मंदिर का किराया कितना है, तुमने यहां क्या क्या किया है। मंदिर में आए हो जब तुम, तो तुमने मंदिर का पानी उपयोग किया है, पैर धोए हैं, फोकट में नहीं है, माली को देना पड़ता है। वहां से आकर के फर्श गंदा हुआ है, झाड़ू लगी, टेबल का उपयोग किया है, फर्श का उपयोग किया है, थाली का उपयोग किया है, द्रव्य का उपयोग भी किया है। ये सब मिलाकर के 100 घर। पहले बहुत अच्छी परंपरा थी, साल भर में अनंत चौदस को पूरे घरों से लाग आती थी, पानड़ी बोलते, लाग बोलते, लॉन, लाग बोलते, लाग लाग होते थे। बड़ी अच्छी परंपरा लगी थी मुझे। ये मंदिर अपन ने बनाया है, इसका सारा खर्च जो है गुल्लक से नहीं, गुल्लक का खर्च निर्माण में लगता था। साल भर का पूरा जो भी खर्च होगा, यहां जो कुछ भी होगा, मेंटेनेंस वगैरह होगा, वो सब पूरी समाज बैठती थी, और हर घर से आता था। एक घर भी ऐसा बचता नहीं था जो वो लाग नहीं देता हो। सब घर लाएंगे अपनी शक्ति पर, कोई कम देगा, कोई ज्यादा देगा, लेकिन वो बारनी सगुन मानी जाती थी। सगुन मानते थे लोग, मांगने नहीं जाते थे पंच। वो तो बस 14 को या पूनम को बैठ जाते थे, सब शाम को बैठ जाएंगे, और सब लोग आके भाई मेरा इतना लिख लो, मेरा इतना लिख लो, मेरा इतना लिख लो, सब लाके देते थे। और द्रव्य देते थे, उसमें चावल होता था 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, बादाम होती थी। साल भर का पुजारा, हाँ, सब लोग लाके देते थे। मुझे भी कई गांव में मैंने देखा, बहुत बड़ी मुझे इतनी खुशी होती थी। और आज भी जब याद आती है, ये कहो नहीं मंदिर अपने लिए है, सबका कुछ ना कुछ पहुंचना चाहिए, और देते थे। और आज तो कुछ नहीं, पूजा कर जाए सब कर जाएंगे, और मंदिर को दान की जरूरत पड़ेगी तो जिस दिन बोली लगेगी उस दिन आएंगे ही नहीं। मत करो ऐसी गलती महानुभाव, अपने हिसाब से देखो। यदि ये बर्तन तुम किराए पे लेते जिनमें पूजा कर रहे हो, कितने रुपया में मिलते? एक तमड़ी पानी बाजार में कितने रुपए में भर पाएंगे? अभिषेक का तुम्हें भरा हुआ पानी मिला है, एक किसी से कहना 1 बाल्टी पानी लाके दे दो, 5 रुपया ले लेगा यूं। सब चीजों में लगा करके जब आप लोग बैठते हो मंदिरों में, ऊपर पंखा दे के बैठते, पंखा कहां लगा? अरे भाई तू पंखे में बैठ रहा 2 घंटे बैठा रहा, और पंखे का बिल कौन देगा? कभी सोचा? ये मंदिर की हवा खाई है तुमने, मंदिर की हवा खाई है तुमने 2 घंटे पंखे के लिए, बिल कौन देगा? खाने की मना नहीं कर रहा हूं, घंटे बैठ करके एक पंखा कितने यूनिट, तुरंत उठने के पहले गुल्लक में या रसीद कटवा के जाना। बोले काय का है? बोले पंखे की हवा खाई थी, उसका किराया है।
वो दान के खाते में नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये दान की कोटि में नहीं आएगा, ये तो निर्माल है। हाँ, किराया है, तो दान में नहीं आएगा। गुल्लक में जो तुम डालते हो किराए में, किराए में आता, दान में नहीं आता, क्योंकि उतना तो तुमने खर्च करा लिया। तुम्हारे लिए सारे खर्च कर रहे हैं। लाइट है, बिजली है, एक चौकी आपने शास्त्र के लिए पढ़ने दी, वो चौकी किराए पर लाओ, 5 रुपया तो ले ही लेगा। हर चीज बारीकी, हाँ, चौकी का, चटाई का, सबका लगाओ ना, कोई फोकट में थोड़ी आ रहा है। जितना तुम 24 घंटे में मंदिर का उपयोग करते हो, ईमानदारी से भूखे रह जाना, भूखे रह जाना, लेकिन मंदिर का उपयोग कभी बिना लौटाए मत करना। भूखे रह जाना कोई बात नहीं, मंदिर की कोई भी वस्तु हमारे उपयोग में ना आ जाए और हमारी तरफ से मंदिर को कर्जा देना पड़े। मैंने पंखा चलाया, बिल मंदिर भरेगा, ये गलती मत कर लेना महानुभाव, नहीं तो ऐसे कर्म बंद होगा कि तुम हवा को भी तरसोगे। मेरे कारण से लाइट जल रही है, बिल मंदिर भरेगा, ये गलती मत कर लेना। मेरे कारण से यहां जाकर के सारी व्यवस्थाएं हुई हैं, मेरे कारण से कितने कार्य तुम्हारे कारण से हो रहे हैं। सब बैठ करके निर्णय करके उसका बंटवारा करो और करो। और इस मंदिर को यदि आप फिर यदि नहीं है तो हमें वो बात याद आती है, एक दो बार मैंने कहा कि मंदिर बनता है तो ईंटें लगाई जाती हैं, वो यही ईंट होती है सामान। पीली बन्नी बांध दी तो सोने की और सफेद बांध दी तो चांदी की। मैंने कही इतनी बेईमानी, शुरू की बात कह रहा हूं मैं, अब तो समझ में आ गया। मैंने कही इतनी बेईमानी, और बोले सोने की 2100, चांदी की 1100, और अंदर क्या है। मैंने कहा क्यों चलता है, तो ठगा ठगी है। लेकिन मैं ठगा ठगी जब मानी जाए सामने वाले को पता ना हो और उस सोने की मान के ले रहे, वो भी जान रहा है कि इसमें मैं, और उसी ने पढ़नी लगवाई थी और वही कह रहे एक सोने की ईंट दीजिए। मैंने कहा ये बेईमानी तो नहीं हो सकती। बेईमानी तो वो है कि बेचने वाला तो मालूम है, लेकिन लेने वाले को, इसमें तो लेने वाले को भी मालूम है कि इसमें क्या है और देने वाले को भी मालूम है, फिर भी ईंट लगाना। कम से कम ये तो हो जाए, इस मंदिर में कभी मैं दर्शन करने आऊंगा, इस मंदिर में बैठकर कभी एक जाप दूंगा, माला फेरूंगा, उस समय ये तो कैसे होगा, इस मंदिर में एक ईंट मेरी भी लगी है, एक ईंट तो उसमें मेरी लगाओ, एक अंश तो उसमें दो। लेकिन आज मंदिरों का शोषण हो रहा है, मंदिरों में कुभक्त लोग आ रहे हैं। जितना लोग मंदिरों में आते, मैं तो हमेशा कहता हूं हर व्यक्ति को मंदिर में आते समय ऐसे तरसना चाहिए जैसे आप लोग किराए के मकान में रहते हैं। किराए का मकान सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है। स्वयं मकान बनाओ, एक 10-20 लाख रुपए लगते हैं, और 20 लाख रुपया तुमने लगा दिए, 20 लाख का ब्याज क्या हुआ, 20,000 एक पर, और मकान तुम्हें 5,000 में मिल जाएगा, 10,000 में मिल जाएगा, 10,000 फिर भी बचेंगे। किराए का मकान 10,000 में मिल जाएगा और 20 लाख रुपए का कम से कम महीने का किराया ब्याज आएगा। मेरे पास लोगों ने बता दिया, एक मकान का किराया सस्ता था, वो ही कह रहा महाराज जी मुझे खरीदना है। मैंने पागल है तू, 1 करोड़ दे देगा, ये 5,000 में है, तुझे 5-7 हजार में मिल रहा है, फिर भी तुम्हें चैन नहीं है। बोले महाराज जी आप ये बनियाईगिरी कब से सीखे। अरे भाई 10-20 लाख लगेंगे मंदिर मकान बनाने में और तुम्हें 5,000 में मिल रहा है, 15,000 बचेंगे, 10,000 बचेंगे, बनियाईगिरी करो ना। महाराज सवाल पैसे का नहीं है, सवाल इज्जत का है, सवाल है स्वाभिमान का। फोकट में भी कोई कम से कम किराए में देवे तो जब भी परिवार के लोग बैठते हैं तो क्या कहते हैं, देखो हमारी किस्मत कैसी है, किराए के मकान में रह रहे हैं।
किराए के मकान में रहना, इज्जत का सवाल उठता है, बड़ी बेइज्जती होती है, हीन भावना देखना पड़ती है, मुझे तक दया आ जाती है। कई बार कोई लोग कहते महाराज जी देखो अपने समाज में इनके मकान नहीं, किराए का मकान है, मुझे भी दया, इतना गरीब आदमी है। किराए के मकान में रहने में फायदा होकर के भी पूरा परिवार दुखी है, पूरे परिवार को विकल्प है। क्या हमारी किस्मत है? स्वयं का मकान होने में संतुष्टि होती है, स्वयं का मकान होना। बस महानुभाव, जो टीस आपको किराए के मकान में बैठने में लगती है, बस यही मैं कह रहा हूं, वहां भोजन करना है। करना क्या है? भोजन करना, रहना है। तो किराए के मकान में भोजन नहीं होता क्या? रहना नहीं होता क्या? क्या उसमें आवास के लिए बेडरूम नहीं है, डाइनिंग रूम नहीं है, ड्राइंग रूम नहीं है क्या? सब है उसमें। लेकिन हीन भावना क्यों आ रही है? सब सुविधाएं, बिल्कुल एयर कंडीशन है, लेकिन है तो आखिर किराए का। बस ये टीस व्यक्ति को खलती है। कितने % लोगों को ये किराए वाले मकान की टीस खलती है? स्वयं के मकान में कहो इतनी सुविधाएं नहीं होंगी, किराए के मकान में सुविधाएं हैं, फिर भी किराए का मकान है, ये टीस भारत में कितने लोगों को खलती है? परसेंटेज बताओ। 100%। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं किराए का मकान रहूं। मुझे उससे कोई ऐतराज नहीं, खलना चाहिए। कितने लोग दुनिया में हैं जो दूसरे के बनाए मंदिर में पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, अर्चना करते हैं, माला फेरते हैं। क्या उनको कभी टीस लगी? हे भगवान, मैं बदकिस्मती, मेरी क्या किस्मत फूटी है, मैं दूसरे के बनाए हुए मंदिर में पूजा कर रहा हूं, दूसरे की बनाई हुई मूर्ति के अभिषेक कर रहा हूं। टीस लगना, वही टीस लगना चाहिए जो किराए के मकान में रखती है। जब भी मंदिर से घर के लौट के जाओ, चेहरा उतरा हुआ आना चाहिए। पूछे क्यों, क्या बात है? बोले जैन हूं, सब कुछ हूं, लेकिन मंदिर तो दूसरे का ही है ना। गंदू तक लाए हो? बोले लाया हूं। सब कुछ किया, एक टीस लग जाए। और भगवान से आके तुम जब कहते हो कि हे भगवान इतना तो दे दे, कम से कम घर का मकान हो जाए, घर का मकान हो जाए। ये लोग तो हमारे पास बहुत आते हैं, महाराज देखो आपका भक्त होकर गरीब है, किराए के मकान में रहता है। अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया, भगवान सारी जिंदगी हो गई दूसरे के मंदिर बने हुए मंदिर में पूजा करते हुए, एक ऐसा आशीर्वाद मिल जाए मैं भी इस दुनिया में कहीं एक जैन मंदिर बना करके मरूं। बस मुझे और कुछ तमन्ना नहीं है, क्योंकि मैं बिना मंदिर के रह नहीं सकता, बिना दर्शन के रह नहीं सकता। मैं खुली फुटपाथ पर सो नहीं सकता, जैनी हूं। जैनी खुली फुटपाथ पर नहीं सो सकता। मुझे मकान तो चाहिए, चाहे किराए का मिले। मैं बिना भगवान के दर्शन के तो रहूंगा नहीं, बिना अभिषेक पूजन के रहूंगा नहीं। मंदिर तो मुझे चाहिए, लेकिन क्या किस्मत है दूसरे की, दूसरे के बनाए हुए मंदिर में। महानुभाव ऐसी टीस लगा लो एक, बस। अभी कुछ हम ये नहीं कह रहा हूं कि तुम कर्जा लेके बनाओ, लेकिन बनाओ तो भी मुझे दया नहीं आएगी, क्योंकि कर्जा लेकर तुम मकान भी बनाते हो, लोन लेकर मकान बनाते हो। किसी आज तक किसी माई के लाल ने, भगवान के भक्त ने, बाप ने बेटे के नाम लोन लिया, बेटे ने बाप के नाम लोन लिया मकान बनाने के लिए। नौकरी पेशा वाले सरकार से लोन लेते हैं मकान बनाने के लिए, नौकरी पेशा वाले। आज मैं पूछता हूं, भारत में किस व्यक्ति ने यह भाव किया कि जिनेंद्र के भगवान के लिए मैंने कर्जा लिया है, जिनेंद्र के भगवान के बनाने के लिए मैंने ब्याज से पैसा उठाया है, जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाने के लिए मैंने लोन लिया है। ये एनर्जी तुम जैसे ही वहां भेजोगे, और उस समय भगवान तुम्हारे पति की तरफ है, क्योंकि वो अभिषेक कर रहा है उस समय। ऐसे और परिवार का ले लेना, जिसके साथ लगाना। लेकिन सबसे ज्यादा हमें उस वस्तु से ताकत मिलती है जो वस्तु हमारे लिए है। नियम बनाओ, सबसे ज्यादा ताकत शक्ति किससे मिलेगी? जो वस्तु दुनिया में हमारे लिए है।
अब भगवान 24 घंटे में तुम्हारे लिए कब है? पहली बात तो मंदिर के भगवान अपने लिए, अभिषेक के समय, अभिषेक के समय नियम से भगवान तुम्हारे लिए है। जो अभिषेक कर रहा उसी के लिए ही है, भी मत लगाओ, क्योंकि उसी ने उठा के लाया है, वो उसी ने सिंहासन रखा है, उसी ने स्वीकार लिखा है, उसी ने संकल्प किया है कि हे भगवान, मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूं, मैं अपने पापों को धोने के लिए अभिषेक करना चाहता हूं। सब अर्थ क्रियाएं तुम्हारी तरफ हैं, और उस समय तुम अभिषेक जैन होकर, जैन कुल में जन्म होकर के, और अभिषेक तुम नहीं कर रहे हो, भगवान अभिषेक के लिए उठ चुके हैं, बर्बाद हो जाओगे, एक एक बूंद पानी को तरस जाओगे। ऐसी पशु पर्याय में जन्मोगे, जिंदगी में नहाने के लिए कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। उस समय की चीज मत छोड़ना। और ये निगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा देना शुरू करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पांडुकशिला बैठे, तुम घर में बैठे। महानुभाव, मंदिर बनाने वालों को जिस कॉलोनी में, या तो मंदिर बनाओ मत, मेरा कहना है, झगड़ा डंडा मत पालो। यदि मंदिर बन गया है तो मेरा बहुत करुणा दया करके कहना है, जब तुम्हें प्रमाद आवे, आलस आवे, मेरा एक बात याद रख लेना, जब त्रिलोकीनाथ सिद्धालय से उतर करके मेरे मंदिर में आ सकता है, तो क्या मैं घर से उठ करके मंदिर नहीं जा सकता? नैतिकता क्या बोलती है? तुम्हारा ब्याई जी कलकत्ता मुंबई से आया, अरे भाई वो तो कलकत्ता से आ रहा है, तो क्या मैं स्टेशन तक नहीं जा सकता? स्टेशन तक जाते हो कि नहीं? क्यों जा रहे हो? अरे इतनी दूर से आया मैं स्टेशन तक, अमेरिका से आ रहा है फलाना व्यक्ति, क्या मैं हवाई अड्डे नहीं जा सकता? भाव बनता है। कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो आप दरवाजे पे आ जाते हो, वहां से आ रहा है दरवाजे तक क्यों नहीं आ सकते? इसी प्रकार त्रिलोकीनाथ मेरे मंदिर में आ गए, प्रतिष्ठा हो गई, क्या मैं घर से उठकर मंदिर नहीं जा सकता? उनको वेलकम करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। चूकना मत, चूकना मत। और जब अभिषेक का समय आए, तब दूसरा मंत्र याद रखना। प्रमाद आने लग जाए, आज अभिषेक करने का मन नहीं हो रहा है, तुरंत मेरी बात याद आ, भगवान मेरे लिए पांडुकशिला पे बैठ गए, मेरे लिए पांडुकशिला पे बैठ, इतनी बड़ी हस्ती त्रिलोकीनाथ मेरे लिए अभिषेक के लिए बैठ गया है, और मैं घर से उठ करके मंदिर तक नहीं पहुंच पाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ये दो बातें ध्यान रखना, अपने आप परिणाम बन जाएंगे, अपने आप परिणाम बनेंगे। इसलिए लो और दो, दूसरे नंबर का बेटा, लो और दो। जो जो चीज तुम लेते हो उसके बदले में कुछ ना कुछ जरूर देना, जरूर देना, जरूर देना। कहीं से लिया है, हमने एक बार सुनाया था, आप लोगों के लिए जब भोजन होते हैं ना बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों पर, तो निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हो तो आप लोग मुंह पोछ के आ जाते हो। महाराज क्या करूं, किसी की तरफ से है तो वो तो पुण्य कमा रहा है, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ ना कुछ तो मैं मंदिर में डालूंगा, चाहे भली किसी की तरफ से क्यों ना हो। जैनी कभी कर्ज का नहीं खाता, जैनी कभी व्यवहार का नहीं खाता, जैनी कभी दूसरे के यहां नहीं खाता, फोकट में नहीं खाता। आप देखिए, रिश्तेदारी में गया है, देने का तरीका देखो। रिश्तेदारी में गया है, 3 दिन रुका वहां पर, चाय पानी सब किया, क्या संस्कार है पूर्वजों के। तू फोकट का खा के जा रहा है, चाहे भली ससुराल क्यों ना हो, चाहे ननिहाल क्यों ना हो, आने के पहले वो तुरंत सोचता है। अब सीधा तो नहीं कह सकते भाई 3 दिन का बिल बताओ क्या है, 3 दिन का बिल बताओ क्या है। क्यों भाई संजय जी,
तो कभी हरसौला के गया, पूरनमल हरसौला के, तो एक एक दो दिन तो रुका हो, तो रुके तो हो गए, हाँ मौका तो पड़ा होगा। तो अंत में आते समय बिल पूछते थे, पूरनमल से पूछा कि बाबा ये बताओ बिल कितना हुआ 3 दिन का? नहीं हुआ, कोई नहीं पूछता। ये सभ्यता है। लेकिन क्या संस्कार है, क्या संस्कार। उस घर में कोई कमी नहीं है, वो खिलाने वाले ने कोई तुम्हारे लिए कोई वैसे नहीं खिलाया है, आओ भाग्य मान के खिलाया है, आओ भाग्य मान के सेवा की है। लेकिन हमारा व्यक्ति जब आता है तो बिल देके नहीं, वो पालने की तरफ देखता है, पालना कहाँ है। और कोई रोकता नहीं, नहीं नहीं आप नहीं बोल सकते, ध्यान रखना, बच्चे पर मेरा अधिकार है। अंत में जाकर बच्चे के हाथ में कुछ ना कुछ, ये क्या है। और तुम्हें भी मालूम है कि ये जो नोट दिया है बच्चे के काम आएगा कि बच्चे के माँ बाप के काम आएगा? बच्चे का तो कोई काम है ही नहीं, आखिर आएगा तो क्यों ये परंपरा चलाई? इस पर बहुत मैंने सोचा, कैसे थे अपने जैनी, कैसे थे अपने पूर्वज, क्या संस्कार दे रहे हैं। ससुराल में भी खा के मत आना, खाया है तो दे के आना। भली ससुराल है, भली ननिहाल है, कोई भी है, खाया है तो दे के आना। ये संस्कार दिया। ना उनका भंडारा भर रहा है, ना तुम्हारा भंडारा खाली हो रहा है। तुम जो दे के आए, कोई उनसे उनका कोई भंडारा नहीं भरने वाला। लेकिन एक संस्कार, एक संस्कृति, ये उसको बोलते हैं संस्कृति। वो अंत में जो भी उसको देना 100-500 रुपया बच्चे के हाथ में पालने में पकड़ा के आ जाता है। बंधु वास्तविकता ये है, ये बिल है, ये बिल है चुकाया गया स्टैंडर्ड। होटल का बिल अलग है और ससुराल का बिल, इसमें इज्जत भी है, सभ्यता भी है। और ध्यान रखना ये भी होता है, हमें तो सुनी सुनाई है, आप लोग देखना। कोई व्यक्ति यदि आपके घर में 2-3 दिन मिल के जावे, तुमने खूब आओ भगत की हो, उसके जाने के बाद अक्सर कर महिलाएं बच्चे के पालने के पास जाती हैं, कुछ दे के गया कि नहीं। और जब पालने में कुछ नहीं मिलता तो इतने बुरे भाव करती है। 3 दिन रह गया, एक छोकरे को भी नहीं दे के गया, गुड़गुड़ करती रहती, ऊपर से नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेगी मन से, भाव वचन से, लेकिन मन में भाव तो आ ही जाएगा। इसलिए हमारे यहां कहा नहीं, और किसी को दोनों पालने में देके जाना, वो दुआ मिलती है। उस समय जो घर की महिला पालने में जाती हैं और पालने में 100 या 500 रुपया हाथ में मिलता है बच्चे के, ओहो, इतना प्यार, इतना प्रेम। देखो बच्चे को ये देके खिला गया, वो है दुआ, वो है संस्कार। और पूर्वजों ने जिसने भी ये संस्कार बनाया, एक ही संदेश था, अपना क्यों ना रिश्तेदार हो, लेकिन बिना दिए खाके, खाया है तो दो। यही मंदिर में, मंदिर का उपयोग किया है तो गुल्लक इसलिए बनाई थी, हम गुल्लक में कुछ ना कुछ डालेंगे। सामूहिक भोज होते हैं महावीर जयंती आदि पर, इनमें भी महानुभाव मेरा सबसे कहना है, फोकट के भोज में भी किसी की तरफ से भोजन भी है तो भी भोजन करने के बाद कुछ ना कुछ वहां गुल्लक में जरूर डाल के आना। बिना दिए खाके मत आना, बिना दिए खाके मत आना, मत आना। 2 ही व्यक्ति बिना दिए खा सकते हैं, भिखारी या भिक्षु, बस। तुम कौन हो? या तो भिक्षु और या भिखारी, तुम दोनों नहीं हो तो दिया बिना कहीं से भी कुछ भी खाने की जरूरत नहीं है। ऐसे नंबर का, दूसरे नंबर का बेटा कम से कम यदि आप बन गए कि ये बेच दिया, दूसरा बोरा लाके दे दिया, ये पेड़ काट दिया, दूसरा लगा दिया, मंदिर का उपयोग किया है, मंदिर का मैंने मेंटेनेंस का पैसा मैंने दिया है, मैंने यहां भोजन किया है, बना तो सकता नहीं तुम्हें, टिफिन लाके ला नहीं सकता, मैंने किया है, मैं इतना गुल्लक में डालता हूं। देव साथ गुरु से सबसे जुड़ो। हर जैनी को मेरा कहना है, जिस मंदिर का तुम उपयोग करते हो, मरने के पहले उस मंदिर में कुछ ना कुछ लगा के जाना। जिस गुरुओं से आशीर्वाद लेते हो, जिंदगी में कभी उनके काम जरूर आना। कर्जा नहीं लेना, भगवान का कर्जा लेके मत मरना।
मंदिर का कर्जा लेके मत बनना। जिंदगी भर निकल गई तुम्हारे मंदिर का दर्शन करते करते, और आज तक उस मंदिर में तुम्हारा एक अंश भी नहीं लगा। मजदूरी कर लो, कैसे बनो, इस मंदिर का मैं उपयोग करता हूं, इस मंदिर में मेरा कुछ ना कुछ तो लगेगा, कुछ ना कुछ तो मैं हर साल दान दूंगा जब मेरे इतना काम आता है। ऐसे ही आप लोगों के घरों में रखना। माँ बाप ने तुम्हें पाला है, बड़ा किया है, मैं ये कर्जा लेकर के माँ बाप को नहीं मरने दूंगा। 25 साल तक माँ बाप ने मुझे शादी के पहले ही अपनी पत्नी से कहना, मैं उस गुरु का चेला हूं जो गुरु कभी मुझे कर्जे का नहीं खाने देता, कर्जा लेकर नहीं मरने देता। मैं बाप का भी कर्जा लेकर नहीं मरूंगा। हमारा गुरु वो है जो भगवान का भी कर्जा नहीं लेने देगा, गुरु का भी नहीं लेने देगा, कहीं फोकट का एक दाना नहीं खाने देता। यहां तक कह रहा हूं महानुभाव, अपने बाप का भी फोकट में खा के मत मरना। बाप का भी नहीं खाना। बाप की संपत्ति तो अपनी संपत्ति है नहीं, बाप का कर्जा चुकाओ। और दुनिया के कर्जे फिर भी रह जाएं तो रह जाए, बाप का कर्जा नहीं रहना चाहिए, माँ बाप का कर्जा नहीं रहना चाहिए। खतरनाक कर्जा है महानुभाव। जैसे अभी मैंने कहा ना, सारे दुनिया का कर्जा हो जाए, मंदिर को कभी कर्जे में मत रखना, मंदिर की कभी उधारी मत करना, उपयोग किया है दो। ऐसे ही बाप की बात कह रहा हूं, माँ बाप का कर्जा लेके मत मरना, नहीं तो सीधे पशुओं में जन्म होगा, अनाथ हो गए। अब एक एक लिस्ट लिखो, माँ बाप के कर्जा कितने हैं, जन्म के बाद से माँ बाप ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। उन्होंने तुम्हारे कपड़े धोए हैं, तुम्हें 25 साल तक भोजन बना के किया है, पानी बुखला पिलाया है, सुलाया है, नहलाया है, क्या क्या करते, एक लिस्ट बना लो, लिस्ट बना लो। माँ बाप ने तुम्हें जो जो किया है, तुम्हारा खर्चा उठाया है, जब तुमने खर्चा मांगा तब तुमने दिया, जब तुम घूमने गए तो तुम्हें खर्चा दिया, पढ़ने गए तो खर्चा दिया, कहां कहां नहीं दिया। तुम्हारी इच्छा के अनुसार भोजन बनाया, जिस दिन तुमने जो मांगा उस दिन बनाया। माँ आज मुझे ये खाना है, उसने वो बना दिया। पिताजी आज मुझे वहां जाना, वहां भेज दिया। तुमने गाड़ी मांगी, गाड़ी दी, तुमने पढ़ाई मांगी, पढ़ाई दी, क्या क्या दिया सब लिखो, क्या क्या तुमने लिया माँ बाप से, एक एक चीज छूट नहीं जाए। मैं जब रोया, कितने बार माँ बाप मेरे लिए जागे, कितने बार जागे मुझे, कितने बार मुझे अस्पताल ले गए, कितने बार मुझे मंदिर ले गए, क्या क्या सब पूरा लिखो। लिख पाओगे? 25 साल का हिसाब है, कागज कम तो नहीं पड़ जाएंगे। एक एक चीज लिखना बारीकी से, जो माँ बाप ने किया है। और शादी के पहले अपनी पत्नी से कबूल करवा लेना, मैं माँ बाप का कर्जा लेके नहीं मरूंगा। 25 साल तक उन्होंने हमारे लिए कपड़े धोए हैं, मेरे प्रेस किया है, मैं 25 साल उनके कपड़े धोऊंगा। यदि तू मेरे जीवन में आना चाहती है तो मेरा सपोर्ट करना चाहती, 25 साल तक तुझे ये करना पड़ेगा। 25 साल मुझे रोटी बना के खिलाई है, शादी के बाद माँ रोटी पे चूल्हे पे नहीं बैठेगी, 25 साल तो कम से कम तुझे खिलाना पड़ेगा। 25 साल तक पिता ने मेरा खर्चा उठाया है, जो मांगा वो उन्होंने दिया है, जो पिता मांगेंगे वो मैं दूंगा उनका खर्चा, जो मां खाना चाहेगी वो बनाऊंगा, जब खर्चा मांगेगी पिताजी मैं दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे दिया है। 25 साल तुमने उनके लिए है, 25 साल तुम उनको दो, अन्यथा अभी ब्याज नहीं लगाया मैंने, अभी तो मूलधन की बात कर रहा हूं। मूलधन 25 साल उन्होंने तुम्हें दिए हैं, तुम्हें 25 साल उनको देना है। और जो जो तुम्हारे साथ 25 साल में किया वो तुम्हें आपके साथ 25 साल में करना है, तब ऋण चुक पाएगा। अब ब्याज लगाना हो तो लगा लो, ईमानदार हो तो। क्या तुम लगाओगे? मूली दे दो तो वही बहुत है।
और ब्याज यदि लगा दो तो फिर क्या बात है, 25 साल का ब्याज देख लो कितना होता है, 1% होता है। तो 1% का ब्याज लगा दो तो शायद 30-35 साल हो जाएंगे, जब तक पिता निपट जाएगा, मां निपट जाएंगे, कर्जा चुक जाएगा। ये है हमारी संस्कृति, ये दिए थे संस्कार हमारे जीवन में। इसलिए बचपन में बाप बेटे को पालता है और बुढ़ापे में बेटा बाप को पालता है। संसार चलता है, व्यवस्थित चलता है। ऐसा तुम हर चीज पे लगा लेना, हर स्थान पर लगा लेना, और तुम्हारी जिंदगी में अपने तरफ से दूसरे नंबर। अभी 4 बेटे थे, पहला बेटा तो निकृष्टतम निकृष्ट था, उसमें लोगों की कोई कमी नहीं है, सब माँ बाप से लेते रहते हैं। ऐसे निकृष्ट बाप बेटे देखे मैंने, 25 साल माँ बाप के साथ रहे और शादी के 1 साल में माँ बाप को छोड़ के अलग हो गए, साल भर ही नहीं हुई। ऐसे निकृष्ट देखे हमने कि 25 साल का प्रेम माँ बाप का, और किसी छोरी पर मन चला गया, माँ बाप को रोते छोड़कर छोरी के साथ भाग गए, मुंह काला कर लिया। उसका 1 साल का प्रेम नहीं था और मम्मी पापा का प्यार 25 साल का था। कैसे है छोकरे? इसलिए मैं अपनी भाषा में बोलता हूं, ये पूर्व भाव के बैरी है, जो माँ बाप के 25 साल के प्यार को ठुकरा करके साल 6 महीने किसी छोरा छोरी के प्यार में पड़ करके माँ बाप को ठुकरा के चले जाते हैं, माँ बाप की इज्जत धूल में मिला के चले जाते हैं, माँ बाप को रोने के लिए मजबूर कर देते हैं। मेरे पास कितने लोग आते हैं, महाराज मेरा बेटा ऐसी शादी कर रहा है। मैं बेटे से पूछता हूँ, बोले महाराज उससे हमें प्यार हो गया। अरे मैंने कहा मूर्ख, कितने दिन से हो गया? बोले साल भर तो हो गया। मैंने कहा मम्मी पापा से प्यार तो तुझे कितने साल से? मम्मी पापा को तेरे से वो भी मेरे से प्यार करती है। कब से करती है? बोले साल भर से। मैंने कहा मम्मी तेरे से प्यार कब से कर रही है? और मम्मी का प्यार और उसका प्यार में देख लेना क्या अंतर है, ये तो ओरिजिनल है। कैसे मूर्ख लोग हैं, 1 साल के प्यार के कारण मां का 25 साल का प्यार ठुकरा देते। ये है पूर्व जन्म के बैरी। जो बेटा बिटिया मां बाप के प्यार को ठुकरा करके और किसी के साथ प्यार करते हैं, ये एक तो दुश्मन मानना, और इनको अभिशाप दुनिया का मिलता है कि 100-100 भवों तक भी कभी माँ बाप का छाया नहीं पाएंगे, अनाथ होंगे, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का व्यवहार किया है। समय आपका हो गया, अभी अपन दूसरे नंबर के बेटे पर हैं। प्रसंग चल रहा था, बीज रखने से बीज में बढ़ोतरी नहीं होती है, बीज को फेंकने में, खेत में फेंकने पर बीज बढ़ता है। महावीर भगवान की जय।